कल के सत्र में आप श्रवण कर रहे थे रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र भुजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी का पावन सुयस जिसका गायन स्वयं भगवान अपने श्री मुख से करते हैं, इन्हीं हनुमत लाल जी के सुयस का गायन, इनके पावन चरित्र का वर्णन जामवंत जी अपने श्री मुख से करते हैं और इन्हीं हनुमत लाल जी के चरित्र को आज लाखों लाखों संत भक्त वैष्णव भक्तजन अपनी जीव को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आज भी इनके स्वयं का जगह जगह गायन होता है। एक ही दिन में, एक ही समय आज भी हजारों मंचों पर हनुमत लाल जी के चरित्र को गाया जा रहा है। आज भी चाहे बुद्धिमान हो, चाहे कम बुद्धि के लोग हों, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, सब जगह आज भी लोग हनुमान जी के चरित्र को सुन रहे हैं और यथामति यथाशक्ति उसका गायन कर रहे हैं। इससे ही पता लगता है कि हनुमान जी का प्रभाव कितना विस्तृत है, कितना महानतम उनका प्रभाव है। चारों युगों में उनका प्रभाव आज भी विदित हो रहा है। देखिए हनुमत लाल जी अपने चरित्र से जैसे हवा शरीर के 5 प्राणों की रक्षा करती है, ऐसे ही मानस के जो 5 प्राण हैं उनकी रक्षा हनुमत लाल जी अपनी सेवा अपने चरित्र से करते हैं। 2 प्राण नीचे की ओर हैं, 2 प्राण ऊपर की ओर हैं और 1 प्राण केंद्र में है। ये 5 प्राणों की रक्षा वायु करती है। मरने के बाद भी शरीर में 5 प्राण और रह जाते हैं। पांच प्राण और रह जाते हैं। उन 5 प्राणों की रक्षा श्री हनुमत लाल जी ही करते हैं। उन्होंने अपने चरित्र में 2 प्राण नीचे की ओर हैं, मानस में सुग्रीव जी और अनेक बंदर, और 2 प्राण ऊपर की ओर हैं, भरतलाल जी और लक्ष्मण जी, और एक केंद्रीय भूत प्राण है श्री सीता जी। ऐसे 5 प्राणों के अगर कोई रक्षक है तो वो आंजनेय श्री हनुमत लाल जी। नाथ काज कीनेऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सब कपियों के प्राणों की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने की। आज भी हनुमान जी भगवान के सेवकों के जीवन के रक्षक बने हुए हैं। साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम। आज भी महापुरुषों की रक्षा करते हैं। चाहे भगवान के भक्त इस धरती पर आए, चाहे भगवान स्वयं इस धरती पर समय समय पर आते हैं, तो आचार्य तुलसी भगवान के जन्म प्रसंग पर कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और मानस जी में आगे कहते हैं, गोदुज धेनु देवहित का
कृपा सिंधु मानुष तन धारी, गोदुज देनु देव हितकारी, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानव तनुधारी, गोदुज धेनु देव हितकारी। आज जो सारी दुनिया में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इन संकटों से समूचे विश्व की रक्षा कौन कर सकता है। इस स्थिति में अगर ईमानदारी से लोग गौ के प्रति थोड़ा सा अपना उदार हृदय रखें, अपनी ऊंची भावना रखें, तो इस संकट से मानव समाज को बचाया जा सकता है। आज समूची दुनिया में संकट के बादल लहरा रहे हैं। सारी दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। देखिए आप, इसमें बहुत निश्चिंत होने की बात नहीं है कि बड़ा चिंता का विषय है। सारी दुनिया में आज कितनी उत्पात हो रहे हैं। भारतवर्ष क्यों बचा हुआ है? क्योंकि यहाँ आज भी लोग प्रेम से भगवान के गुणों का गायन करते हैं और अपने जीवन में धर्म को प्रतिष्ठा देकर के धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और जैसे भी बनती है लोग गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करनी भी चाहिए, प्रेरणा देकर के दूसरों से भी करवानी चाहिए और स्वयं भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गौ सेवा करना चाहिए। ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा एक बात कहते थे चारण साहब का, जिस धरती पर गौ का लहू गिरेगा वो धरती कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। इसलिए सभी लोगों को इस विषय में भी थोड़ा सा अपनी भावना को खोल करके रखना चाहिए। जो अपने घर में पालन कर सकते हैं वो गौओं का घर में पालन करें, और जैसे जो जिस महापुरुष के चरणों के आश्रित हैं संतों के, उन संतों के आश्रमों में गौ सेवा करें, अपने गुरुजनों के आश्रमों में गौ सेवा करें, मगर सभी के द्वारा गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारा धन हमारे ही आश्रम को दो। जो जिस परंपरा से जुड़ा है, जो जिस संस्था से जुड़ा है, मगर गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक गौ की सेवा को अपने प्रसन्नता से लेना चाहिए। आज से करीब 15 वर्ष पहले आदरणीय चरण साहब ने अजमेर में एक प्रस्ताव रखा था हजारों लोगों के बीच में का एक एक गौ को हम गोद लें, जिसकी सामान्य सेवा का मुद्रा रखी गई है मात्र 11,000 रुपए। ये बहुत पहले चारण साहब ने ये निवेदन किया था और उस समय तमाम लोगों ने ये संकल्प लिया था। वो आज भी जिन्होंने संकल्प लिए थे वो सेवा कर रहे हैं। तो आप इस पद्धति से भी सेवा कर सकते हैं का एक गौ की हम 11,000 रुपए सामान्य सेवा का को ले सकते हैं वर्ष में एक बार।